इमेजिन कीजिए कि डेंटिस्ट सिर्फ आपको 5 सेकंड में बता दे कि आपके जो मुंह की बैड ब्रेथ हो रही है वो आपकी टंग की वजह से है या आपके गम्स की वजह से है या फिर आपका जो स्टमक है उसकी वजह से हो रही है। और शॉकिंगली जो ये टेस्ट है ना, आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल होम टेस्ट बताऊंगी जो डेंटिस्ट मतलब हम लोग यूज करते हैं बैड ब्रेथ को डिटेक्ट करने के। मुंह की बैड ब्रेथ को चेक करने के लिए 3 टेस्ट करते हैं पर्टिकुलरली, और इसमें जो पहला टेस्ट है वो है टंग स्वाइप टेस्ट। इसमें क्या रहेगा, एक स्टेराइल गोज होता है या फिर एक कॉटन होता है जो स्टेराइल होगा, उसको हम क्या करेंगे कि आपकी जीभ बाहर निकलवाएंगे और टंग के बैक साइड पर हम जेंटली रब करते हैं, मतलब प्रेशर नहीं लगाना है, एकदम आराम से हम रब करते हैं और फिर उस गॉज की स्मेल हम चेक करते हैं। अगर गॉज से स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल आती है, मतलब बहुत बुरी स्मेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बैड ब्रेथ का रीजन है वो कहीं ना कहीं आपके टंग के बैड बैक्टीरिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टंग का पोस्टीरियर एरिया सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होल्ड करता है, इसलिए सिर्फ ब्रशिंग से बैड ब्रेथ क्योर नहीं होगी, आपको उसके लिए टंग स्क्रैपर वगैरह यूज करना पड़ेगा जिससे आप वहां पर प्रॉपर क्लीनिंग कर पाए। अब सेकंड जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा फ्लॉस टेस्ट। इसमें क्या रहेगा कि आपको इस तरीके से थोड़ा सा फ्लॉस तोड़ना है और उसको इस तरीके से रोल करके अपने 2 दांतों के बीच में आपको फ्लॉस करना है। इस तरीके से आप करेंगे। अब आपने ये फ्लॉस बाहर निकाल लिया, उसके बाद में आप इस फ्लॉस को स्मेल करके देखेंगे। अगर फ्लॉस से बैड स्मेल आ रहा है, मैंने तो आगे वाले दांत में करके दिखाया है, आप मेनली पीछे वाले दांत में करेंगे। अगर उस फ्लॉस को आप स्मेल करेंगे, अगर उसमें से बैड ब्रेथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी बैड ब्रेथ है वो जो आपके 2 दांतों के बीच में खाना फंस जाता है उसकी वजह से है। आपके दांतों में पॉकेट्स बनी हुई हैं और आपको कहीं ना कहीं पेरियोडोंटल इन्फेक्शन हो रहा है। इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम क्या रहती है, इस सिचुएशन में आपको आपके गम्स में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन मिलेगा, हल्का बहुत स्वेलिंग रहेगा, ब्लीडिंग गम्स होगा, खाना फंसने की आपकी हैबिट होगी वहां पर, और पेरियोडोंटल पॉकेट्स होंगे। तो इस केस में सिर्फ टंग क्लीनिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको अपने डेंटिस्ट के पास में जाकर जो पॉकेट्स हो रखी है उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। अब जो थर्ड और लास्ट टेस्ट है वो है नोज ब्रेथ टेस्ट। इसमें क्या होगा ना, इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरीके से अपना मुंह बंद करे पूरा और इस तरीके से होल्ड करे और अब अपने नाक से सांस छोड़ना है उन्हें। अब जब नाक से सांस छोड़ेंगे तो फिर उसको उन्हें स्मेल करके देखना है। तो अगर आपको ये स्मेल करने पर फाउल स्मेल आ रहा है तो मेनली जो आपका बैड ब्रेथ है वो या तो आपके स्टमक इश्यू की वजह से है या फिर आपको कुछ ईएनटी इश्यू है, मतलब थ्रोट का, नोज का, साइनोसाइटिस वगैरह का, जिसमें आपको हो सकता है एसिड रिफ्लक्स हो, साइनस इन्फेक्शन हो या फिर आपको टॉन्सिल स्टोन्स रहते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप घर पर कैसे पता कर सकते हैं कि बैड ब्रेथ जो है वो आपकी टंग से आ रही है या नहीं। इसके लिए डेंटिस्ट एक सिंपल कॉटन टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक क्लीन कॉटन बड आपको लेना है, उसको अपनी टंग के बैक साइड पर 3 से 4 सेकंड के लिए रब करना है, लाइक टंग के बैक साइड पर। अब इसको 5 सेकंड के लिए छोड़ देना है और फिर आपको स्मेल करना है। तो हम इसे स्मेल करते हैं, 5 सेकंड हो गया। अगर कॉटन से रोटन एग जैसी स्मेल आ रही है, मतलब बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है ये कि जो टंग बैक्टीरिया है ना वो सल्फर गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से ही आपको बैड ब्रेथ हो रहा है। ये सेल्फ टेस्ट आप घर पर ही चेक कर सकते हैं कि जो बैड ब्रेथ है आपको वो टंग की वजह से हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए जो ब्रशिंग है ना सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। डेली रूटीन में आपको क्या इंक्लूड करना है, टंग क्लीनिंग इंक्लूड करना है, आपको प्रॉपर फ्लॉसिंग करना है और रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना है। अगर आपको परसिस्टेंट बैड ब्रेथ हो जो मंथ से है और ईयर से है तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस जरूर आपको करवाना चाहिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप टंग क्लीनर यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आपको ऐसे सिंपल डेंटल टेस्ट और ओरल हेल्थ टिप्स चाहिए तो आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।